गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 13 जहाँ पहिया है पढ़ेंगे। जहाँ पहिया है नामक पाठ महिलाओं पर आधारित है और नारी जीवन की स्वतंत्रता पर लेखक ने प्रकाश डाला है। हमारा समाज पुरुष प्रधान है ना, और पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं का आगे बढ़कर आत्मनिर्भर होना व स्वतंत्रता पूर्वक जीना एक चुनौती है ना। तो महिलाओं ने तमिलनाडु पुडुकोट्टई, एक स्थान तमिलनाडु का, जहाँ की महिलाओं ने एक सामाजिक क्रांति लाने के लिए अपने को आत्मनिर्भर करने के लिए साइकिल चलाना शुरू किया। तो एक साइकिल पर केंद्र बिंदु किसको बनाया है लेखक ने? साइकिल को। और बहुत ही अच्छी कहानी लिखी है जिसे हम पढ़ते हैं और समझेंगे आज। पुडुकोट्टई साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है अर्थात क्रांति है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकने की बात नहीं है। चौंकने की बात अर्थात हैरानी की बात, आश्चर्य की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। नवसाक्षर जिसने नया सीखा है। क्या सीखा है? साक्षर मतलब अक्षर ज्ञान, जिनको अक्षर ज्ञान हुआ है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, बहुत पिछड़ा जीवन जी रही थी और इस तरह से वो अपने जीवन से ऊब गई थी। तो उन्होंने उस पुरानी जीवन शैली को, जीने के तरीके को लात मारी अर्थात उसे छोड़ने का प्रयास किया, छोड़ा, है ना। अपना विरोध व्यक्त अर्थात ये गलत है, हम इस तरह से अपना जीवन यापन नहीं कर सकते, हम पिछड़ेपन में नहीं जिएंगे, या हमारे जीवन को हम स्वतंत्रता पूर्वक जिएंगे। इस बात को लेकर उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं। जंजीरों में जकड़े हुए हैं अर्थात परतंत्र हैं, स्वतंत्र नहीं है। कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। मतलब स्वतंत्र होने का, अपने आप को परतंत्रता की बेड़ियों से छुटकारा पाने का, है ना कोई तरीका हम निकाल लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। ये भी एक अजीबोगरीब तरीका था, मतलब अलग तरीके का एक घटना थी, अलग तरीके की। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को व्यक्त करने के लिए, गतिशीलता अर्थात वो भी समाज की हिस्सेदार हैं और समाज में गति प्रदान करती हैं, है ना। तो उन्होंने क्या एक तरीका अभिव्यक्त करने के लिए मतलब प्रदर्शित करने के लिए तरीके के रूप में साइकिल को चुना। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी, मतलब उन्होंने साइकिल अभी सीखी थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन अर्थात सभी के सामने साइकिल चला के प्रदर्शित किया और प्रतियोगिताएं जीती, प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अर्थात अभिमान के साथ, गौरव का अनुभव करते हुए हिस्सा लिए। कार्यक्रम में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल अर्थात कुशलता का, नई कुशलता उन्होंने हासिल की थी, है ना। तो उन्होंने
प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर यह दर्शाया लोगों के सामने कि प्रदर्शन किया और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। प्रशिक्षण शिविर अर्थात सिखाने के लिए शिविर अभी भी चल रहे हैं। आगे, ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां, रूढ़िवादी अर्थात पुरानी परंपराओं को मान के चलने वाली, पुरानी परंपराओं को, परंपरागत बातों को मानने वाली, है ना, पुरानी बातों को अपने जीवन में सिर्फ उतारने की बात समझने वाले, करने वाले लोग भी, युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिल पर जाती हुई दिखाई देती हैं। मतलब उन्हें छूट नहीं थी कि बाहर निकलें, लेकिन वो भी बाहर निकली और साइकिल पर निकली। जमीला बीबी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फफ्तियाँ कसते थे अर्थात हमें चुभती बातें करते थे, हमारे विषय में हमें मन को आघात लगने वाली चुभती हुई बातें जो कि हमें बहुत कष्ट देती थी, हमसे वैसी बातें करते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि मतलब शौक लग गया कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है, मतलब वो उतने अमीर नहीं है कि वो साइकिल खरीद सके, लेकिन वो किराए की साइकिल चलाती हैं आधे घंटे रोज। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी, मतलब मैं सब समय साइकिल चलाऊंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र कन्नी, इन सबकी उम्र 20 के आसपास है, 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है, इसकी प्रशंसकों में है, मतलब इस बात की प्रशंसा कौन करती है? महिलाएं करती हैं। कौन सी महिलाएं? महिला जो खेतीहर मजदूरी करती हैं, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें। बालवाड़ी मतलब जहां बच्चों का ध्यान रखा जाता है, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल पर जमकर इस्तेमाल करती हैं, मतलब सभी साइकिल का इस्तेमाल करती हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच का एक सीधा संबंध बताया। मतलब उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि महिलाओं ने कि यदि हम साइकिल चलाते हैं तो हम व्यक्तिगत रूप से आज़ादी का अनुभव करते हैं, हम आज़ाद हैं ऐसा महसूस करते हैं। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है मतलब जो आगे आती है साइकिल चलाते हुए, सामने बातें करती है, बात उसके विषय में बताती है। अगुआ अर्थात जो साइकिल चला के सबका मार्गदर्शन करती है। मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। उन्होंने इस बात को महसूस किया कि महिलाएं आत्मविश्वास से परिपूर्ण हुई हैं, उनके मन में आत्मविश्वास जागा है। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है, अर्थात जो अभी तक पुरुषों पर निर्भर रहती थी कि पुरुष जहाँ ले जाएंगे वे वहीं जा सकती हैं, ऐसा अब नहीं है। आगे का पाठ